हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आज 22 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग मैप भी स्टडी करते हैं और जीएस के बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताता हूं। तो आपका एम ये होना चाहिए कि 200 से 300 से जो अलग से मैं फैक्ट्स बताता हूं उसे रिवीजन करते चलिए। वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु हैज़ बीन द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर? ठीक है, तो ये है आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना जो हैं इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर कई सारे बने हैं नए। तो जैसे फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे का बने हैं आमिर खान। ठीक है, उसी तरीके से मिंत्रा है, तो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, बन गई हैं, तो वो बन गई हैं कियारा आडवाणी। ठीक है, कबीर सिंह की हीरोइन। तो ये आपको जो भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के ब्रांड जेड टॉप 75 मूल्यवान भारतीय कंपनी में टॉप पर कौन था? हु टॉप्ड इन द ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग ऑफ 2020? तो ये था HDFC। ठीक है, HDFC इसमें टॉप पे था। अगला है, किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने हेतु सब्सिडी देने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल? तो ये है असम। अब देखिए, असम है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट। असम के बारे में जो भी आपको चीज़ें पता है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि असम से रिलेटेड बहुत सारी सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा, या मैं हमेशा दिखाते रहता हूं। तो असम जो है उसको आइए मैप में पहले देखते हैं। तो ये है असम और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम की बाउंड्री, असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री लगभग नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से लगती है। अब देखिए, असम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जिसे आपको रिवीजन करना है, याद करना है, फैक्ट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल अगर करती है तो असम को करती है, पहली चीज़। ठीक है, तो असम जो है इसके नेशनल पार्क्स आपको याद रखना है, डिब्रू साइखोवा। ठीक है, डिब्रू साइखोवा हो गया, काजीरंगा दूसरा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड और भी क्या याद रख सकते हो आप? यहाँ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है काजीरंगा और मानस। वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न मतलब एक सींग वाले गेंडे के लिए असम फेमस है। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB इससे समझौता किया था। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय था तो असम में। ठीक है, असम में एक आतंकवादी गुट था ये, और बहुत चीज़ आप इसलिए ये सक्रिय हो पाता है क्योंकि इसकी बाउंड्री सारे स्टेट से लगती है। ठीक है, असम की इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो ये है बांग्लादेश और भूटान, दोनों से लगती है। तो प्लीज़ ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, असम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था असम के गुवाहाटी में, जिसे जिसे जीता किसने था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता था, किसने जीता था बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को? तो वो जीता था महाराष्ट्र ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसको किसने जीता था? तो इसको जीता किसने था पहले, उससे पहले जानते हैं ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर में, यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब असम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको पता होंगी, वो आप उसका जवाब दे पाओगे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपने डिस्कस कर लिए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है सच में तो शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया? वेयर इज द ब्लड बैंक फॉर डॉग्स इस्टेब्लिश्ड? तो कुत्तों के लिए ब्लड बैंक ये बनाया गया लुधियाना, पंजाब में। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, कुत्तों के लिए ब्लड बैंक। ठीक है,
तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूनिक होते हैं, वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी भारत में पहली बार वाले क्वेश्चन हैं वो सब मैंने इंक्लूड किया है और एक वीडियो में, तो वो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ बना है? लुधियाना, पंजाब। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज या इंडस्ट्री? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, इसने दिया है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का लिया है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। अगला है, किस बैंक ने वर्टिकल इमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू वर्टिकल इमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस? ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक ने ये लॉन्च किया है वर्टिकल एंटरप्रेन्योर्स इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। ठीक है, वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, वर्टिकल है ये, और ये बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अब चूंकि ये सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है, तो सुरक्षा से रिलेटेड जो लोग हैं टॉप के, वहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये है अजीत डोवाल, ये हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, और ये काफ़ी दिनों से हैं और इनका काफ़ी लंबा अनुभव भी है IB में, और इंटेलिजेंस से काफ़ी हद तक जुड़े रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अजीत डोभाल ये कहाँ से हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश से। इसीलिए बहुत जो इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज हैं, कौन क्या है, ठीक है, कौन किस पद पे अपॉइंटेड है, जैसे कि उत्पल कुमार लोकसभा सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। हमारे अभी के CIC IB और रॉ के हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, UPSC के चेयरमैन कौन है, ये सब एक वीडियो में आ चुका है, तो आपको वो वीडियो यहाँ पे दबा के देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, किस भारतीय को UN की 2020 क्लास ऑफ द 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उदित सिंघल को। ठीक है, which has been included in the UN 2020 class of 17 young leaders list? The answer is उदित सिंघल। ठीक है, all PDFs have been sent in the Telegram group, so please join the Telegram for the PDF। और कल ही मैंने सारे PDF भेजे हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया 15 सितंबर को। अब इसके साथ हम लोग ना रिवीजन करेंगे, आज बहुत 4-5 दिन हो गए तो रिवीजन करेंगे। अब जैसे देखिए, इंटरनेशनल चैरिटी डे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि कई बार हम लोग देख चुके हैं। इंटरनेशनल चैरिटी डे ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेशनल टीचर्स डे, तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को। इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है? तो वह है 5 अक्टूबर को। अगला है नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अगला है नेशनल इंजीनियर्स डे, ये कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। ठीक है, अगला है वर्ल्ड ओजोन डे, ये कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अगला है अल्जाइमर डे, ये कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। ठीक है, अल्जाइमर डे कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये है 21 सितंबर को। ठीक है, अल्जाइमर डे भी 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये भी मनाते हैं 21 सितंबर। वर्ल्ड रोज डे ये कब मनाते हैं? 22 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड रोज डे कब मनाते? तो 22 सितंबर को। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं PDF भेजूंगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ये कब मनाते हैं? गर्भ निरोधक दिवस ये मनाते हैं 26 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये कब मनाते हैं? विश्व समुद्री दिवस, तो ये मनाते हैं 26 सितंबर को, मैरीटाइम दिवस। अगला है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। वर्ल्ड हर्ट डे ये कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। इंटरनेशनल ट्रांजिशन डे ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 30 सितंबर को। वर्ल्ड लिटरेसी डे ये कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। हिमालय डे ये मनाते हैं 9 सितंबर को। और पेशेंट सेफ्टी डे ये मनाया गया इस बार पहली बार 17 सितंबर को। ठीक है, फिर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये कब मनाते हैं? 10 सितंबर को।
ठीक है, 10 सितंबर को ये मनाते हैं। अगला है, किस देश ने एक जहाज के से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो चीन ऐसा देश है जिसने एक जहाज से मतलब शिप से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये एक यूनिक और उपलब्धि भी है, तो ये चीन ने कर दिया है। किस देश ने अपने लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम टू गिव कोरोना वैक्सीन टू इट्स सिटीजन्स फ्री? तो कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है अमेरिका ने। अब आप जाहिर सी बात है जानते हो, अमेरिका में इलेक्शंस का माहौल है और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए हर कुछ कर सकते हैं सेकेंड टर्म के लिए। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है। वो कौन कौन से बैंक है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ का जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के हेड जो हैं उनका नाम है डेविड मलपास, और ये रिसेंट में अपॉइंट हुए थे, 13वें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अब मैं आपको अमेरिका का मैप दिखाऊंगा, यूनाइटेड स्टेट्स जिसे कहते हैं। इसकी बाउंड्री अगर आप देखोगे तो ये ऊपर है कनाडा, ठीक है, और नीचे मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, ये सब छोटे छोटे देश हैं। यहाँ की सबसे हाईएस्ट जो है एक तरीके से माउंटेन सीरीज है लंबी, तो वो है रॉकी माउंटेन। बार बार पूछा जाता है रॉकी माउंटेन कहाँ है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। और एंडीज माउंटेन कहाँ है, तो ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, आपको मैं मैप में अच्छे से दिखा दूंगा। ये है माउंटेन रेंज कुछ जो अमेरिका के हैं, जैसे मैकेंजी रेंज पूछा जाता है कहाँ है, तो ये है अमेरिका में। फिर पूछा जाता है ग्रेट बेसिन कहाँ है, तो ये पूछा जाता है अमेरिका में, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट इज कोलोराडो प्लेचू, आप देख सकते हो ये भी अमेरिका में है। अपलेशियन माउंटेन, ये कोयले के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। क्योंकि एशिया से रिलेटेड है इसलिए इट्स मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका के मैप को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ की फेमस नदियाँ कौन हैं? मिसिसिपी, मिसौरी, ये सब यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। कहाँ बहती हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट 5 लेक्स का नाम आपको याद रखना है, सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, ये सब जो हैं ग्रेट 5 लेक्स हैं। ठीक है, अगला फैक्ट आप क्या याद रख सकते हैं, तो इसकी बाउंड्री लगती है कनाडा से। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या लाइव भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल की शुरुआत की है? विच कंपनी इन इंडिया हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल टू एम्पावर 5 मिलियन चिल्ड्रन बाई 2025? तो ये है बाइजूज। ठीक है, बाइजूज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। मैं आपको बता दूं, इसने वर्ल्ड बैंक के साथ भी एग्रीमेंट किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि 5 मिलियन बच्चों को सशक्त करने के लिए उसने 2025 तक शिक्षा पहल शुरू किया, एजुकेशन पहल शुरू किया बाइजूज। तो इतना बड़ा टारगेट इनका है। केंद्र सरकार ने बिहार और किस शहर में एम्स की स्थापना की घोषणा की है? तो बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। प्लीज़ ट्राई टू रिमाइंड दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के दरभंगा में बनेगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाते हैं 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। बाकी जो भी दिवस हैं मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिए हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को किसको नया कंट्री डायरेक्टर बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इनका नाम मैंने पहले ही बताया था, ट्रैको कोनिसी। क्या नाम है? ट्रैको कोनिसी। अगला है, मेघदातु परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में है? मेघदातु प्रोजेक्ट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में मेघदातु परियोजना है। अब ये देखिए कर्नाटक है और ये नीचे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री होगी यहाँ पे ये होंगे। और साउथ इंडिया के बारे में मैंने कल ही के वीडियो में बनाया था, और डेली के करंट अफेयर्स देखा करो, क्योंकि अगर आपको 20 मिनट में 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है, इतने फैक्ट्स अगर आप जान जाते हो, रिवीजन कर पाते हो, तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं होगा। क्योंकि उतने फैक्ट्स उतनी जीएस रिवीजन करने के लिए आपको कम से 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो अगर 20 मिनट में ये हो जाता है, 15 से 20 मिनट में, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। तो ये सब है। तमिलनाडु से श्रीलंका अलग होता है, मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ मन्नार से अलग होता है। ठीक है, रामेश्वरम सेतु भी जोड़ता है दोनों को। चलिए, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा फिल्म जीती है? तो उसका नाम है द डिसिपल।
द डिसिपल फिल्म मराठी फिल्म में वेनिस फिल्म महोत्सव में मराठी फिल्म का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किस देश में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये भी एक यूनियन क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू रेप, तो ये देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसने बलात्कार की वजह से, ठीक है, पिक्चर तो थोड़ा कम क्लियर है लेकिन मैं बता दूं ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका का मैप मैं किसी दिन और अच्छे से दिखाऊंगा। ये लाइबेरिया ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। अगला है, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है? तो फर्टिलाइजर में इंडिपेंडेंट या हो जाएगा इंडिया 2023 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज जो आपको कमेंट करके बताना है, जापान के न्यू प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये चारों ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।